हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में। फार्मूला हमें सभी जगह मिल जाता है, बट फार्मूले का डेरिवेशन क्या है, किस तरह से फार्मूला बनेगा, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसी पर बेस्ड हम डिफरेंट पैटर्न पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वर्ड एप्लीकेशन किस टाइप से एग्जाम्स में क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जाता है। फार्मूला हमें पता होता है बट सॉल्व नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम्स को, वो हम देखेंगे। डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट हम बात करेंगे एनथ टर्म ऑफ एपी के बारे में। सपोज यहाँ पर हम कोई एपी कंसिडर कर लेते हैं। एपी हमने कंसिडर कर लिया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और सो ऑन। इसी तरह से आगे इस सीरीज़ के और एपी के जो है टर्म हमारे बनते जाएंगे। क्या हम यहाँ पर ये ले सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम A1 बोल सकते हैं। ये एपी का फर्स्ट टर्म है ए। सेकेंड टर्म A2 विच इज़ ए प्लस डी हियर, ए प्लस डी। थर्ड टर्म हम बात कर रहे हैं ए प्लस 2d की। ये मीन्स आपका जो प्रीसीडिंग टर्म है, जो प्रीवियस टर्म है, उसमें हम क्या करते जाएंगे, कॉमन डिफरेंस d ऐड करते जाएंगे। ए फर्स्ट टर्म है और डी यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, कॉमन डिफरेंस चल रहा है। मीन्स सी डी जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो क्या है, यहाँ पर डी है। और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ए है। यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म लिया A1 ए है, सेकेंड टर्म A2 ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d है। इसी तरह से आगे ऑन फोर्थ टर्म जो आएगा आपका ए प्लस 3d, वो ये वाला हो जाएगा। और ऑन इसी तरह से आगे ये सीक्वेंस हमारा कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर इस पैटर्न में हम देख सकते हैं कि जब भी हम किसी टर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो उस टर्म से एक कम नंबर है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं फोर्थ टर्म की, हियर दिस नंबर इज़ 1 लेस देन दिस टर्म। हियर ऑल्सो अगर हम बात कर रहे हैं कि A3 थर्ड टर्म की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो नंबर है वो 1 लेस देन है इस टर्म से। क्या हम इसी तरह से जब एनथ टर्म की हम बात करेंगे, an की जब हम बात करेंगे, इसको हम बोल सकते हैं a फर्स्ट टर्म रहेगा, a प्लस यहाँ पर वैल्यू कितनी है, एक कम है। इसी तरह से जब हम एनथ टर्म के लिए बात करेंगे, क्या यहाँ पर n-1 हो जाएगा इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। और यही हमारा AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनथ टर्म बनता है a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आई होप कि फार्मूला यहाँ पर किस तरह से ड्राइव हुआ, इस फार्मूले को हमें लर्न करना है, बट साथ ही हमें पता होना चाहिए कि फार्मूले का डेरिवेशन क्या है, किस तरह से ये फार्मूला बना कैसे है, कहाँ से ये फार्मूला ड्राइव हुआ है। आई होप कि ये चीज़ इतना क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं हम फार्मूले पर बेस्ड ही कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। एक बेसिक क्वेश्चन है, अगर हमें फॉर्मूला क्लियर है तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 10th टर्म हमें इस एपी में बताना है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। इस तरह से एपी हमारा कंटिन्यू है और इसी सीक्वेंस में, इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें बताना है कि 10th टर्म हमारा क्या बनेगा। यहाँ पर हम इस सीक्वेंस में देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा ए कितना है, ए फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है हमारा, सेकेंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 - 2 सिंपली। डी आपका कितना आ जाएगा, 7 - 2 5 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म हमें पता है, डिफरेंस हमें पता है। अब हमें बात करना है 10th टर्म के बारे में, बताना है हमें कि 10th टर्म की वैल्यू क्या आएगी। अब हम 10th टर्म यहाँ पर लिखेंगे नहीं, जस्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला हम बता सकते हैं कि 10th टर्म जो है इस सीक्वेंस में क्या बनेगा। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अभी ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। हम बात कर रहे हैं 10th टर्म के बारे में। n की वैल्यू हो जाएगी 10th, a10 हमें निकालना है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें 2 पता है, n 10 है जिस टर्म की हमें वैल्यू निकालनी है, 10-1 और d कितना है हमारा 5 है। सिंपली हमें इसे सॉल्व करना है, 2 प्लस 10-1 9, 9 इंटू 5 45, ये आ जाएगा हमारा 47। 10th टर्म की जो वैल्यू आएगी ये हमारी हो जाएगी 47। यहाँ पर हमने देखा कि इस फॉर्मूले की हेल्प से कितना जल्दी हमने और कितना क्विकली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। 10th टर्म की जगह हमसे 100 टर्म भी पूछा जा सकता है, तो क्या हम इस सीक्वेंस के 100 टर्म्स पहले लिखेंगे और फिर बताएंगे? जी नहीं, हम सिंपली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसलिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला यूज़ हो सकता है क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ एपी, ये एक एपी हमें यहाँ पर गिवन है 21, 18, 15 एंड सो ऑन, इस तरह से ये एपी कंटिन्यू है यहाँ पर। सो हमें बताना है कि कौन सा टर्म जो है इस एपी इस सीक्वेंस में वो -81 होगा। अभी कौन सी पोजीशन का टर्म है ये हमें बताना है, ये हमें नहीं पता इसमें। ऑल्सो इज़ देयर एनी टर्म ज़ीरो, कि क्या इस सीक्वेंस में इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई टर्म ज़ीरो भी है, ये हमें चेक करना है। सो फर्स्ट तो हम इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। एपी हमें दी हुई है 21, 18, 15 एंड सो ऑन। हमें चेक करना है कि क्या -81 इस एपी में कोई टर्म एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। सो ए हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 21 है, डिफरेंस डी हमारा कितना है 18 माइनस 21 करेंगे, सेकेंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। सो ये हो जाएगा 18 माइनस 21, डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी -3। सो ए हमारा है 21 एंड डी हमारा है -3। सो अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला हम लगाएंगे ए एन इक्वल टू विच इज़ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है nth टर्म का फॉर्मूला। नाउ 81 के लिए हमें चेक करना है। सपोज हम मान लेते हैं कि कोई ये nth टर्म है, ये इस सीक्वेंस में कोई nth टर्म है जिसकी वैल्यू क्या है -81 है। तो इस n को हमें फाइंड करना है कि कौन सा टर्म है। सो ये ए एन हो जाएगा कि किसी nth टर्म की वैल्यू है 81 -81। सो ये -81 ए एन की पोजीशन पर हमने प्लेस किया। ए हमें पता है ऑलरेडी फर्स्ट टर्म, डी भी हमें पता है -3 है। इस एन को हमें फाइंड करना है, एन को हमें फाइंड करना है। सो ये इसको सॉल्व करेंगे, -81 है माइनस ये 21 इक्वल से इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा हमारा कितना n-1 इंटू कितना है -3 है। इसको ऐड करेंगे, साइन हमारा माइनस का आएगा। सो ये हो जाएगा 102 और ये n-1 और इंटू कितना है -3, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 102 डिवाइड बाय 3 n-1 कैंसिल करेंगे इसको, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। एन की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 35। सो इट मीन्स ये जो -81 हमें टर्म दिया हुआ था ये इस एपी में 35 टर्म होगा, 35th टर्म होगा एपी का, जिसकी वैल्यू होगी -81। सो फर्स्ट पार्ट तो हमने इस क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। ऑल्सो इज़ देयर एनी टर्म ज़ीरो, कि क्या इस एपी में कोई टर्म ज़ीरो भी है, ये हमें चेक करना है। सो अगेन हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म का ही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। सो सपोज़ कोई nth टर्म है, अब जिसकी वैल्यू हम ले लेते हैं कि ज़ीरो है, कोई nth टर्म है जिसकी वैल्यू ज़ीरो है। सो यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो, एन टर्म हमें फाइंड करना है कि वो कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू ज़ीरो है। सो इस एन को हमें फाइंड करना है। ए हमें ऑलरेडी पता है n-1 और डी हमारा कॉमन डिफरेंस कितने का है -3 का है। सो ये हो जाएगा -21 इक्वल n-1 इंटू -3। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी बनेगी, एन की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8। मीन्स इस सीरीज़ का, इस एपी का 8th टर्म होगा जिसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। यहाँ पर हमने एक ही प्रॉब्लम में दो चीज़ें यहाँ पर सॉल्व की। सो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और इस क्वेश्चन के थ्रू हमने देखा कि किस टाइप से फॉर्मूला पर बेस्ड जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी, ये एक एपी दिया हुआ है, यहाँ पर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर टू मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। इस वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे हम। 315 एपी हमें जो गिवन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमें गिवन है वो है 3, 15, 27, 39, ये हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है यहाँ पर, एंड सो ऑन। इसी तरह से सीक्वेंस में आगे के टर्म्स होंगे। विल बी ये कह रहा है कि इस एपी में कौन सा टर्म है जो कि 132 मोर है दैन इट्स 54th टर्म से, 54th टर्म से 132 जो है ज़्यादा होना चाहिए, बट वो कौन सा टर्म है ये हमें फाइंड करना है। सो सिंपली इस क्वेश्चन में भी हम यूज़ nth टर्म फॉर्मूला का ही करेंगे, बट किस तरह से अब इसको वर्ड प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है वो देखते हैं।
तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई nth टर्म है, सपोज कोई nth टर्म है जो कि 54th टर्म से कितना एक्स्ट्रा है, कितना ज़्यादा है, 132 मोर है। सो A54 जो 54th टर्म होगा उससे 132 मोर रहेगा। कौन सा टर्म? कोई nth टर्म हमने अज्यूम कर लिया, हमें टर्म तो नहीं पता है, सो हमने मान लिया कि वो nth टर्म है। नाउ अब nth टर्म का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है। इसी तरह से 54th टर्म के लिए अगर मैं इसी फॉर्मूले को यूज़ करूँ, इसको एक्सपेंड करूँ A54 को, तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54 माइनस वन इंटू डी हो जाएगी, प्लस 132 इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि 132 मोर बोल रहा है वो, कि 54th टर्म से 132 मोर है। कौन? कोई nth टर्म। अब हमें ये टर्म फाइंड करना है कि भाई कौन सा टर्म है। नाउ ए हमें फर्स्ट टर्म सीरीज़ का पता है, क्या है? 3 है। तो ए हम लिखेंगे 3, और डिफरेंस हमें पता है कितने का चल रहा है सीरीज़ में, 12 का डिफरेंस चल रहा है। सो ए यहाँ पर 3 है, डी की वैल्यू कितनी है? 12 है। दोनों चीज़ें हमें पता है। सो इस इक्वेशन में यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं वैल्यूज़। ए हम कितना रखेंगे? 3 रखेंगे, प्लस इस एन को तो हमें फाइंड करना है, सो एन माइनस वन एज इट इज़ रहेगा। डी डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? 12 है। अगेन यहाँ पर भी 3 प्लस ये कितना हो जाएगा? 53 इंटू डी हमें पता है 12 है, प्लस 132 यहाँ पर अगर हम देखें 3 एंड 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम साइन है और इक्वल के एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, सेम साइन के नंबर्स हैं, सो ये कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? n माइनस वन इंटू 12 इक्वल 53 इंटू 12। अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज़ रखेंगे, प्लस 132 ये आ जाएगा। 53 इंटू 12 को इक्वल से दूसरी साइड ले जाते हैं इसको, अभी हमें सिंप्लीफाई करना है थोड़ा, इंटू 12 ये माइनस का हो जाएगा, 53 इंटू 12 ये 132 के इक्वल बन जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम 12 कॉमन ले सकते हैं, 12 इसमें से हमने कॉमन ले लिया, सो ये हो जाएगा n माइनस वन माइनस कितना रह जाएगा? 53 ये रह जाएगा। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, n माइनस वन है और माइनस 53 है, सो मिलकर कितना बनेगा? माइनस का 54 हो जाएगा। 12 से इसको कैंसिल किया, सो ये 11 आ जाएगा। सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54 प्लस का हो जाएगा, 54 प्लस 11, सो n हमारा बनेगा 65, n हमारा बनेगा 65। और इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था कि वो कौन सा टर्म है जो कि 54th टर्म से 132 मोर है। सो वो हमारा टर्म आएगा 65। मीन 65 टर्म की जो वैल्यू होगी वो 54th टर्म से 132 हमारा क्या रहेगी? मोर रहेगी, मतलब ज़्यादा रहेगा। सो आई होप कि 3 हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें 2 हमने डिफरेंट पैटर्न पर कुछ क्वेश्चन देखे। सो आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दैन do like this video and do subscribe the channel and ring the bell icon to get the further updates of the coming videos. Till then, thank you. See you in the next video.